परम पूज्य संत भगवान श्री मोहनदास जी महाराज, जिनके प्रेम में आकृष्ट होकर के, जिनकी तपस्या से वशीभूत होकर के श्री हनुमान जी यहां विराजे। इतिहास में उल्लेख है कि श्री मोहनदास जी का जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ। आप अपनी माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। आपकी बड़ी बहन, जिनका नाम कान्ही बाई था, जिनको कान्ही दादी भी बोलते हैं, और मोहनदास जी के उनसे बड़े 5 भाई और थे। आपके पिताजी ने छोटी अवस्था में ही अपनी बेटी माने मोहनदास जी की बड़ी बहन कान्ही बाई का विवाह है इन्हीं क्षेत्र के पंडित श्री सुखराम जी के साथ किया था। बहुत मन से, लाड़चाव से अकेली बेटी थी कान्ही बाई, उनका विवाह किया। लेकिन कुछ समय बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम उदय राम जी था। अभी वर्तमान बालाजी के मंदिर में जो गोसाई लोग, पुजारी लोग सेवा कर रहे हैं, ये उन उदय राम जी के वंशज हैं। तो उनके यहाँ उदय राम जी का जन्म हुआ, लेकिन बालक अभी बहुत छोटा ही था कि कान्ही बाई के पतिदेव सुखराम जी का शरीर पूरा हो गया। बड़े संकट में वो पड़ गई। छोटी आयु थी, छोटा पुत्र था। माता पिता ने बहुत कष्ट पाया, लेकिन माता पिता वृद्ध थे, क्या किया जाए। तब जो कान्ही बाई के सबसे छोटे भाई हैं मोहनदास जी, उनको अपने पूज्य पिता से ही, जन्म से ही भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए थे, और श्री हनुमान जी उनके इष्ट थे। भक्त के भीतर स्वाभाविक करुणा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय माखन के समान होता है। फिर इस उपमा को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने उचित निर्णय नहीं किया। मैंने माखन के कोमल स्वभाव को देख के, उसके श्वेत वर्ण को देख के, उसकी निष्कपटता को देख के संत के हृदय की तुलना माखन से की, पर नहीं, संत का हृदय तो माखन से अधिक कोमल है। क्यों? बोले माखन तब पिघलता है जब उसको ताप लगता है। खुद माखन को ताप लगे तब माखन पिघलता है, पर संत तो दूसरे के ताप को देख करके पिघल जाते हैं। इसलिए संतों के हृदय की कोमलता माखन से अधिक है। तो मोहनदास जी ने देखा, जबकि वो सबसे छोटे थे, उनका विवाह भी नहीं हुआ था, बाकी तो 5 भाइयों का ब्याह हो चुका था, कि मेरी बहन इस प्रकार कष्ट में है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं बन रही है, छोटा बालक है, क्या करेगी, कैसे करेगी। तो अपने बड़े भाइयों को कहे कि बहन को यहां बुला लेते हैं, बहन हमारे पास रहे, हम सब तो संपन्न हैं सब प्रकार से। अब कोई बात नहीं, बहन के जीवन में ऐसा लिखा था, तो बहन हमारे साथ रहेगी, हम अपने भांजे का पालन करेंगे, हमारे यहाँ कमी नहीं है, तो हम बहन को बुलाएंगे। लेकिन उन 5 भाइयों में से कोई भी तैयार नहीं। मोहनदास जी के बड़े 5 भाइयों में कोई भी राजी नहीं हुआ।
नहीं ऐसा ठीक नहीं है, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। मोहनदास जी किसी को समझा नहीं पाए, पर उनको जगत की सत्यता का कुछ अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा मैं क्या कर सकता हूं। तब मोहनदास जी ने कहा मैं परिवार को नहीं कहूंगा, और स्वयं मोहनदास जी यहां अपनी बहन के पास आ गए। कान्ही बाई अपनी बड़ी बहन के साथ में रहने लगे और देखा कि मेरी बहन की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन है, मैं क्या करूं। तब कान्ही बाई के खेत तो थे उनके पति के, लेकिन फसल नहीं थी। तब मोहनदास जी खेतों में काम करते, हल चलाते, बीज बोते, केवल इसलिए कि मेरी बहन का पोषण हो जाए, मेरे जो भांजे हैं उदय राम जी उनका पोषण हो जाए और इनका जीवन निर्वाह हो जाए। और उन्हीं खेतों की सेवा करते हुए अपने लिए नहीं, परोपकार की भावना से, बहन के पालन पोषण की भावना से आप इन्हीं क्षेत्रों में हल चलाते थे, खेत की जुताई बुआई करते थे, लेकिन रट आपको एक ही लगी रहती थी। ये मोहनदास जी का परम प्रिय कीर्तन है, 2-4 पंक्ति गाते हैं, फिर सालासर जी की कथा को श्रवण करते हुए राम कथा में प्रवेश करेंगे। तो श्री मोहनदास जी सेवा कर रहे हैं, परोपकार के भाव से भरे हैं, पर उनके पूज्य पिताजी ने बचपन में ही जो उनको भक्ति का सूत्र दे दिया और उनके हृदय में जो भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति स्थापित हो गई, अब सेवा में लगे हैं तो उनको भजन करने का अवसर नहीं मिलता। अब मन में द्वंद्व होता है कि क्या करूं, सेवा करूं कि भजन करूं। सेवा करता हूं तो भजन छूटता है, भजन करता हूं तो ये मेरे दायित्व छूटते हैं, क्या करूं। तब आप उपाय निकाल लिए कि मैं सेवा के साथ भजन करूंगा, सेवा और भजन को जोड़कर रखूंगा। और श्री मोहनदास जी क्या करते, हल चलाते और निरंतर इसी नाम का गान करते। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। तो आप खेती करते पूरा पूरा दिन, हल चलाते, बीज बोते, रखवाली करते, सिंचाई करते, जल लाते, क्या क्या नहीं करते, लेकिन एक भी क्षण आपकी जीवा नाम का त्याग नहीं करती। और इसी नाम को जपते जपते, इसी नाम को जपते जपते, इसी नाम को जपते जपते हुआ क्या कि उनको श्री हनुमान जी का सब समय अनुभव होने लग गया। बीज बोने बैठे हैं खेत में और नाम जप में लवलीन हो गए हैं, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। पता चले हनुमान जी पधारे, खेत में बीज बो गए, उनको खबर भी नहीं, वे सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। पता चला सिंचाई करनी है खेत में, कर भी रहे हैं, पर इतना प्रेम में आप भर जाते नाम जप करते हुए कि आपको सुध बुध नहीं रहती। हनुमान जी खेत की सिंचाई कर रहे हैं, अरे फसल काटनी है, ऐसे नाम में लीन भय हैं कि फसल काटते काटते हाथ रुक गया। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हनुमान जी फसल काट। तो आप जब करते रहे और इसके प्रभाव क्या क्या हुए, ये हर साधक के लिए आदर्श जैसी स्थिति है। आपको अनुभव होने लग गया। और सबसे बड़ी बात,
आपका हनुमान जी के प्रति सखा भाव हो गया। हम लोग तो हनुमान जी के प्रति सखा भाव कम ही भक्तों का होता है, लेकिन मोहनदास जी का हनुमान जी के प्रति, बालाजी के प्रति क्या भाव है? पिता वाला भाव नहीं, स्वामी वाला भाव नहीं, सखा वाला भाव। हनुमान जी हमारे सखा हैं, मित्र हैं, ये भाव हो गया। और इसी भाव में आप डूबे रहे, राम नाम करते हुए सब काम किए। और इस नाम वाली भक्ति की, इस प्रेम वाली भक्ति की पराकाष्ठा क्या हुई आप जानते हैं? पराकाष्ठा ये हुई कि मोहनदास जी अपनी बहन के यहाँ रहते हैं, उन्हीं के लिए सब सेवा कार्य कर रहे हैं। उनकी भक्ति के प्रभाव से, उनके उगाए हुए उस अन्न से आकर्षित होकर के, ये अन्न कितना पवित्र है जिसको राम नाम गाते हुए उगाया गया है। भैया, मोहनदास जी के दरवाजे पर, माने उनकी बहन के घर पर, उनके द्वार पर भिक्षुक के रूप में, साधु के रूप में हनुमान जी भिक्षा मांगने आने लगते। गजब हो गया। सुमेर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। मोहनदास जी बस में कर लिए, राम जी को भी बस में कर लिए, भजन के प्रभाव से हनुमान जी को भी बस में कर लिए। और हनुमान जी साधु के रूप में भिक्षा मांगने आवे। जब हनुमान जी भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर साधु के रूप में आए, तो घर में एक अलौकिक प्रभाव हो जाए। उनकी बहन जी जान तो नहीं पाए कान्ही बाई, पर उनको लगे अब हनुमान जी पधारेंगे तो प्रभाव कहां तक अपना छुपाएंगे। पूरे घर में दिव्य गंध हो जाए, दिव्य प्रकाश हो जाए, एकदम आह्लाद से, शक्ति से, दिव्यता से, पवित्रता से मन एकदम ओतप्रोत हो जाए। आए हनुमान जी, भिक्षा लें, चले जाए। एक दिन बहन ने अपने भाई को कहा, मोहनदास भैया, तेरे आने से मेरे संसार के दारिद्र तो दूर हो गए। ऐसा लगता है खेतों में फसल की जगह सोना पैदा होने लग गया है। माने थोड़े दिन में सब दुख दारिद्र दूर हो गए, खूब संपन्न हो गए। लेकिन बहन अपने भाई से पूछती है, मोहनदास जी से, कि मुझको लगता है तेरे पास कोई अलौकिक वस्तु है, तेरे पास कोई अलौकिक शक्ति है। और अब ऐसे ऐसे साधु दरवाजे पे, मैं तो यहीं भी आई हूं, पहले से यहां रहती हूं, साधु लोग पहले भी आते ही थे, लेकिन अब ऐसे ऐसे अलौकिक साधु आते हैं, मैंने न देखे न सुने, मैं समझ भी नहीं पाती कौन है वो। तेरे पास कोई अलौकिक शक्ति है तो बता अपनी बहन को भी। मोहनदास जी कहे, बहन मेरी शक्ति तो एक ही है, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, ये नाम ही मेरी शक्ति है। और ये दरवाजे पर अलौकिक लोग आते हैं भिक्षा मांगने, मुझे तो लगता नहीं कि कोई भिक्षुक है, कोई रोटी के भाव में आते होंगे। मोहनदास जी कहते हैं, बहन तुम्हारे दरवाजे पर सामान्य भिक्षुक नहीं आते, तो कौन आते हैं? अरे मेरे सखा हनुमान ही अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। हनुमान जी पधारते हैं मुझ अभागिन के दरवाजे पर। अरे बहुत दयालु हैं। तो भैया तुझे हनुमान जी का अनुभव होता है? तुझे कब कब अनुभव होता है? मोहनदास जी कहते हैं, बहन मैं क्या कहूं, मेरा सखा मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो। तेरा सखा? तेरा सखा कौन है? हनुमान जी ही मेरे सखा हैं, हनुमान जी ही मेरे मित्र हैं। वो मेरा सखा मेरे से एक क्षण को भी दूर नहीं होता। तब कान्ही बाई ने कहा, मोहन तुम मेरे से छोटे हो, मन हो रहा है कि प्रणाम करूं, पर बड़ी बहन छोटे भाई को प्रणाम तो नहीं करेगी, तुमको दुख होगा। मोहनदास जी कहते, नहीं दीदी,
ये कृपा तो आपके यहां आने पे ही हुई, न तो मैं वहां पर भी था, ऐसा अनुभव नहीं हुआ, पर यहां नाम भगवान की कृपा हुई तो तुमको लगातार अनुभव होता है। तो मुझको भी एक बार हनुमान जी का दर्शन करवा दीजिए। अरे जरूर जरूर, पर आप नाम जपो। अब उनकी बहन जी भी जपने लग गई, सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब उनकी बहन जी भी नाम जप करने लग गईं और फिर कुछ समय बीता। फिर श्री हनुमान जी भिक्षा के लिए दरवाजे पर आ गए। अब मोहनदास जी सावधान थे, अब नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी भिक्षा मांगे और भिक्षा तो उनकी बहन जी ने दे दी, लेकिन मोहनदास जी जैसे हनुमान जी भिक्षा लेकर के चले, अपनी भावना में खोए थे मोहनदास जी, जैसे भिक्षा लेकर के चले उनको अनुभव हो गया कि हनुमान जी आए हैं, और पीछे पीछे मोहनदास जी चल पड़े। हनुमान जी आगे आगे साधु के रूप में, एकदम साधु, फक्कड़ साधु के रूप में, मोहनदास जी पीछे चल पड़े। एक बार बहन को भी लगा कि शायद मोहनदास को भ्रम हो रहा है, हनुमान जी ऐसा थोड़ा साधु का रूप बना लेंगे। पर जिसका जिस कोटि का विश्वास है उसको उसी कोटि की प्राप्ति है। इसलिए बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन लह विश्राम। मोहनदास जी पीछे चल पड़े और बार बार साधु के रूप में हनुमान जी कहे, अरे ये क्या हुआ, भिखारी के पीछे लग गए, भिखारी के पीछे लग गए। मोहनदास जी कहे, मुझे पता है भिखारी कौन है, भिखारी आप नहीं है, भिखारी तो मैं हूं। अब आपको अपने मुख पे से पर्दा हटाना पड़ेगा। अरे अच्छा, अरे एक मुट्ठी अन्न क्या दिया, पीछे ही पड़ गया ये तो। बार बार अपनी जान छुटा रहे, बार बार अपनी जान छुटा रहे। पर मोहनदास जी, उनको तो अनुभव हो गया, तो मोहनदास जी साधु में पहचान लिए, तो अचरज मत करिएगा। पहले तो हनुमान जी अपने आप को बहुत छुपाए, तब दौड़ करके मोहनदास जी ने दोनों चरण पकड़े। अब हनुमान जी कब तक छुपाते हैं, पकड़ में आ गए भक्त के, चरण छोड़े नहीं। आखिर में हनुमान जी हार गए, मोहनदास जी जीत गए, और वहीं पर साक्षात रूप में हनुमान जी प्रकट हो। दर्शन करके मोहनदास जी निहाल हो। वर मांगो। भगवान दर्शन देते हैं तो पहला शब्द उनके मुख का, वरम ब्रूहि, वर मांगो। मोहनदास जी क्या कह रहे हैं, हे सखे, मैंने तो आपको मित्र के रूप में भजा है, आप मुझे मित्र लगते हैं। हे सखा, और तो क्या वर मांगू, मुझे तो पता नहीं था आपके नाम में और आपके प्रभु के नाम में इतना सुख है। मुझे तो आपके और आपके प्रभु के नाम के जप करे में इतना सुख आनंद मिल रहा है कि देह की सुध बुध नहीं रहती, फिर भी वर मांगने के लिए कहते हैं। तो आपके पीछे तो मैं एक ही इच्छा से पड़ा हूं, क्या? आपको मेरी बहन को दर्शन देने होंगे और मेरी बहन के घर चलना होगा। वो भी नाम का आश्रय लिए है, आपका अनुभव करना चाहती है। शायद स्त्री शरीर होने से उसको कोई संकोच है या नाम में उतनी तन्मयता नहीं है, आपको चलना होगा। धन्य है महाराज। जब जब भक्त और भगवान आमने सामने आ जाते हैं तो सदा भगवान ही झुकते हैं, भगवान, भक्त कभी नहीं झुकते, भगवान ही हार मानते हैं। उस समय श्री हनुमान जी
मोहनदास जी के साथ चल पड़े और बहन कान्ही भाई के घर लेकर के आए। आसन देख करके बहन कान्ही भाई ने बिठाया है। उस समय हनुमान जी का साक्षात अनुभव हुआ। जैसे शबरी की कुटिया पर जाकर के राम जी को भूख लगी, ऐसे कान्ही बाई के घर आकर के हनुमान जी को भूख लगी। मोहनदास जी को कहे भूख लग रही है, क्या पाएंगे प्रभु, क्या भोग लगाएं? तो क्या कहे बालाजी? कहे मैं तो चूरमा खाऊंगा। तब कान्ही बाई ने हनुमान जी को चूरमा भोग बना करके भोग लगाया। पहले राम जी को भोग लगा है, फिर हनुमान जी ने आरोगा है। कितनी देर तक बहन भाई कृतार्थ होते रहे। वो छोटे से बालक उदय राम जो भांजे हैं मोहनदास जी के, कृतार्थ होते रहे। हनुमान जी ने कहा अब जाऊं? बोले नहीं प्रभु, आप आते हुए अच्छे लगते हो, जाते हुए अच्छे नहीं लगते। तो अभी तो वर मांगा था कि घर चलो। अब बोले घर चलने का वर मांगा था, घर से जाने का नहीं कहा था। अब आपको यहीं रहना होगा, ऐसे ही रहना होगा। हनुमान जी कहे मैं भाव रूप में हर समय तुम्हारे पास रहूं। तुम्हारी बहन को भी निरंतर मेरा अनुभव होगा और तुमको भी मेरा निरंतर अनुभव होगा। संत का स्वभाव ऐसा होता है, संसारी को कोई बढ़िया वस्तु मिलती है वो अकेले भोग लेना चाहता है। कोई हीरा माणिक पैसा मिल जाए वो सब कुछ अकेले उसको ले लेना चाहता है। लेकिन संत का स्वभाव होता है उसको आध्यात्मिक राज्य के भी अलौकिक से अलौकिक संपत्ति मिलती है, लेकिन संत उसको अकेले नहीं भोगना चाहता, वो सबको बांटना चाहता है। प्रेम का स्वभाव ही बांटना है। मोह का स्वभाव अकेले भोग लेना है, खा लेना है। प्रेम का स्वभाव ही बांटना है। हनुमान जी कहे तुमको सदैव अनुभव होगा मोहनदास, अब हम तुम तो मित्र हैं, तुम्हारी बहन को भी होगा। बोले नहीं प्रभु, केवल हम बहन भाई को हो इतने से बात पूरी नहीं होगी, आपको सबको अनुभव देना होगा। सबको अनुभव देना होगा? भाई सबका ठेका मैंने थोड़ो लिया है। बोले नहीं, लेना होगा आपको इस तीर्थ को पवित्र करना होगा। आपको इस स्थान को, जहां राम जी अवतार लिए वो अयोध्या है ना, जहां श्री कृष्ण अवतार लिए वो ब्रज है, मथुरा है, वृंदावन है, तो जहां मेरे हनुमान अवतार लिए वो भी धाम बनना चाहिए, तीर्थ बनना चाहिए। केवल मुझ तक कृपा रह जाएगी तो हनुमान जी मेरे व्यक्तिगत हो जाएंगे, पर मेरे हनुमान व्यक्तिगत न हो, सार्वजनिक हो जाए। मेरे हनुमान केवल मेरा मनोरथ पूर्ण करने वाले न हो, मेरे दुख दूर करने वाले न हो, मेरे हनुमान सारे जगत का दुख दूर करने वाले हो जाए, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हो जाए। तो ठीक है, मैं कुछ दिन बाद तुमको प्राप्त होऊंगा श्री विग्रह रूप में। तब उन श्री विग्रह को तुम यहां विराजमान करना, तुमको मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति सदैव होती रहेगी। ये कहकर के हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए और उस दिन से श्री मोहनदास जी का वो खेत पर काम करना और सब कुछ छूट गया। भांजे भी बड़े हो गए थे, वो करने लगे, पर श्री मोहनदास जी तो शमी वृक्ष के नीचे, समाधि के पास जो वृक्ष है उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके आप भजन करने लगे। निरंतर करते करते एक समय बीता और इधर नागौर क्षेत्र के आसोटा ग्राम में हनुमान जी अपनी प्रकट होने की लीला की। हनुमान जी कह गए थे मोहनदास जी को कि मैं प्रकट होऊंगा, लेकिन कब प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे, क्या मुझे ही श्री विग्रह का निर्माण करवाना है, उस श्री विग्रह में हनुमान जी प्रतिष्ठित हो जाएंगे, या कोई विग्रह मुझको प्राप्त होगा, ये नहीं जान पा रहे थे। तभी एक भक्त श्री मोहनदास जी के, जो कि नागौर क्षेत्र के आसोटा नामक ग्राम में रहते थे,
मोहनदास जी को उनके लिए प्रेरणा हुई कि मैं उनको कहूंगा। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे इशारा मिलता है, इस और चलो, इस और बचो, ये साफ इशारा मिलता है, संकेत होता रहता है भक्तों को। तो उन आसोटा ग्राम निवासी को आज्ञा किए कि आप एक सुंदर विग्रह का निर्माण करवाइए, हनुमान जी का लेकर के आइए, हम लोग विराजमान करेंगे। लेकिन जैसे ही विग्रह निर्माण की बात चली, उसी आसोटा ग्राम में एक जाट किसान रहते थे। वो अपने खेत में हल चला रहे थे, खेती कर रहे थे। तभी उनका हल एक शिलाखंड से टकराया। उन्होंने समझा कोई पत्थर होगा, जान नहीं पाए, उस शिलाखंड को लेकर के किनारे पर रख दिया, अपना काम करने लगे। लेकिन जैसे उस शिलाखंड को उठा करके किनारे पर रखा, उस जाट किसान को उदरशूल हो गया, पेट में बड़ी भारी पीड़ा होने लगी, वो तो तड़पने लग गया और ऐसा कि वहीं पर बेहोश होकर गिरने की स्थिति हो गई। उसी समय उसकी पत्नी और बच्चों को पता चला, उस किसान के वे आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ। तब उस जाट किसान ने कहा, अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, वह हल चला रहा था, एक पत्थर से, एक शिला से मेरा हल टकराया, मैंने उस शिला को किनारे पर रख दिया, बस उसी समय से मुझे उदरशूल हो रहा है। पत्नी को प्रेरणा हो गई, कहाँ है वो शिला, कहाँ? तो दर्द से करहा रहा है वो जाट किसान, ऐसे इशारा करके कहा कि वहां रखी है शिला। जो जाकर के देखा, मिट्टी लगी थी उस शिला के ऊपर। उस किसान की पत्नी ने जैसे उस जल से उस शिला को धोया, तो क्या देख रही हैं? उसमें तो हनुमान जी की प्रतिमा अंकित है। और उन शिला के ऊपर कैसे हनुमान हैं, जिनके कंधों पर राम लक्ष्मण भी विराजमान है। तो किसान की पत्नी ने जब उस शिला को धोया है, अरे ये तो हनुमान जी का विग्रह है, कंधे पर राम लक्ष्मण जी, मुझे लगता इन्हीं का अपमान हुआ होगा, इसलिए ऐसा होगा। तब उस गरीब किसान की पत्नी ने उस शिला को उठाया और जो भी उसके पास साधन था, एक वस्त्र बिछा करके एक शमी के वृक्ष के नीचे बिठा दिया और हाथ जोड़ लिए, जो वो कर सकती थी, फूल चढ़ा दिए, हाथ जोड़ लिए। बोले, हे देवता, मैं आपको पहचान तो नहीं पा रही, पर मुझको लग रहा है मेरे पति को इसलिए कष्ट हुआ है, आप क्षमा कर दो। जैसे उन शिला को पेड़ के नीचे विराजमान किया, क्षमा याचना की, ऐसे ही उसका जो तड़पता पति था ठीक हो गया। और उसी समय हनुमान जी ने उस जाट किसान को आज्ञा की, मुझको सालासर ले जाओ, मैं वहां विराजमान होऊंगा। मैं मोहनदास जी के लिए यहां प्रकट हुआ हूं, क्योंकि वो यहां से श्री विग्रह मंगाना चाहते हैं भक्त से। मेरे भक्त की जैसी भावना होती है, मैं उसकी वैसी भावना को पूर्ण करता हूं। तो इधर जाट किसान को भगवान आज्ञा किए हनुमान जी, इधर मोहनदास जी को भी प्रेरणा किए कि हनुमान जी जिस रूप में मिलेंगे वो आसोटा में प्रकट हो गए हैं। मोहनदास जी सोच रहे कैसे भगवान आएंगे। इधर जाट किसान को प्रेरणा हुई, उसको ये भी नहीं पता कि सालासर कहाँ है, और सालासर कोई छोटा क्षेत्र तो है नहीं, हनुमान जी कहाँ जाके बैठेंगे। तभी मोहनदास जी के भक्त पहुंच गए और उस जाट किसान को क्या बोले, भैया ऐसा करो, एक बैलगाड़ी मंगवाओ और उस बैलगाड़ी में हनुमान जी के स्वरूप को विराजमान कर दो और बस अपने बैलों को हाँक दो। माने बैलगाड़ी में विराजमान करो, लेकिन कोई सारथी नहीं रहेगा बैलगाड़ी चलाने वाला। बस हनुमान जी को लेके ये बैल जिस दिशा में जाएंगे और चलते चलते जहां रुक जाएंगे, वहीं समझिए हनुमान जी का मंदिर बनेगा। तब वो जाट किसान ने रोते रोते कि मेरे घर हनुमान पधारे, बैलगाड़ी में वस्त्र बिछा के हनुमान जी को विराजमान कर दिया, बैलों को हाँक दिया और बैल भी चल पड़े गाते हुए, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान श्री सीताराम हनुमान सीताराम श्री सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान श्री सीताराम हनुमान सीताराम श्री सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। भक्त लोग चलते रहे, बैलगाड़ी कोई चला नहीं रहा है, बस विराजमान कर दिया श्री विग्रह को। बैल चलते रहे और चलते 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 जहां हम आप लोग बैठे हैं, सबने बालाजी का दर्शन किया है। बालाजी के निकट में आज भी श्री मोहनदास जी की समाधि है, बहन कानी दादी जी की समाधि है। चलते 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 अपने आप इधर से उधर जा, जैसे कोई चला रहा हो। आकर के बैलगाड़ी जहां आज हमको बालाजी के मंदिर का दर्शन हो रहा है, यहीं आकर के बैलगाड़ी रुक गई। श्री मोहनदास जी तो पहले से विराजमान थे, उनको तो पहले से बार बार संकेत हो रहा था, मेरे सखा पधारे, मेरे सखा पधारे, मेरे सखा पधारे। ये कहते हुए दौड़े आप, और जिस स्थान पर आज बालाजी विराजमान है, यही आकर के बैलगाड़ी रुक गई। और श्री मोहनदास जी ने हनुमान जी को जैसे उठाया, दर्शन किया, दर्शन करते ही कृतार्थ हो गए, प्रेम में विभोर हो गए। बहन कान्ही दादी को बुलाया, भोग लगाओ, मेरे सखा भूखे हैं। जाकर के चूरमा बना के लाई हैं, हनुमान जी को चूरमा भोग लगाया है। और श्री मोहनदास जी ने, कौन दिन था वो? संवत 1811 श्रावण शुक्ल नवमी, श्रावण शुक्ला नवमी, संवत 1811, सन 1754, श्रावण शुक्ला नवमी को भोग लगे, विराजमान हुए। लेकिन जब नेत्र भर के रूप का दर्शन किया ना, तो मोहनदास जी को विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? अभी सुना कि उनका तो सखा भाव है, और हनुमान जी का वो रूप अलग है, उसमें तो रामचंद्र के काज संवारे, राम जी का भी दुख दूर करने वाले हैं। तो पहले रूप कैसा था? पहले रूप था कंधों पर श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान है। लेकिन मन में जैसा मोहनदास जी संकल्प किए कि मुझे तो मेरे इष्ट तो सखा हनुमान है, इस रूप में भगवान कैसे, हनुमान जी कैसे प्रकट हो गए? अभी भोग आरती हो ही रही थी, पर्दा लगा था, सेवा हो रही थी, और अब की बार जब अभिषेक आदि करके विराजमान किया बंधुओं, तो पहले तो हनुमान जी के कंधे पर राम लक्ष्मण जी का दर्शन हो रहा था। वही हनुमान जी जिस रूप में हम बालाजी का दर्शन कर रहे हैं, इस रूप में परिवर्तित, इस रूप में परिवर्तित हो गए। दुनिया में शायद अकेले बालाजी यही हैं जिनके दाढ़ी मूछ भी, और कहीं बालाजी के दाढ़ी मूछ तो नहीं। लेकिन इसी रूप का चिंतन किया है, बिल्कुल जैसा उनका अपना रूप मोहनदास जी का, वैसे रूप का चिंतन किया है। और हनुमान जी वैसा ही रूप बना लिए हैं, बड़े बड़े दिव्य नेत्र, मूछ दाढ़ी का भी मुख पर दर्शन हो रहा है। श्री मोहनदास जी ने विराजमान कर दिया, और हनुमान जी ने कहा, अब मैंने तुम्हारा वचन पूरा किया सखा, अब मैं यहीं रहूंगा, अनंत काल तक यहां विराजूंगा। मोहनदास जी ने कहा, प्रभु आप कृपा करके पधारे, जो भी आपका दर्शन करने आए आप उसके संकट दूर करिए। आपके दरवाजे पर जो भी जिस प्रकार का मनोरथ लेकर के आए, उसके सात्विक मनोरथों की पूर्ति करिए। भक्त लोग आपको चूरमा भोग लगाएंगे, सब लोग कितनी भक्ति कर पाएंगे, कितना नाम जप कर पाएंगे, कितनी पवित्रता रख पाएंगे खबर नहीं, पर यहां आप जरा दयालु रूप में रहना, थोड़े से ही मान जाना।
सब लोग इतना कठिन साधन भजन तो कर नहीं सकेंगे। मोहनदास जी को हनुमान जी कहे मैं तुम्हारे प्रेम में यहाँ विराजमान। और उस समय मोहनदास जी यहाँ हनुमान जी को विराजमान कर दिए। ये सारा जो क्षेत्र था ये पवित्र हो गया और इस स्थान का नाम हो गया श्री सालासर बालाजी धाम की जय। सालासर बालाजी महाराज जी की जय हो। सालासर बालाजी धाम की जय हो। श्री हनुमान जी विराजमान हो गए हैं।